हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो ये है सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी में बना रही हूँ मैं शिमला मिर्च और आलू की सब्जी। तो इस सब्ज़ी को बनाने का बहुत ही बढ़िया तरीका ये है कि इसमें लंबी लंबी प्याज करके डाल दो और हरी मिर्च भी उसके साथ में डाल दो। अच्छी तरह से उन्हें दोनों को शैलो फ्राई कर लो और उसके बाद में आलू फ्राई करो, क्योंकि आलू जल्दी गलते नहीं हैं और शिमला मिर्च जल्दी गल जाती हैं। इसीलिए इन्हें पहले आलूओं को शैलो फ्राई कर लो, उसके बाद में शिमला मिर्च डालो। और मैंने इसी के साथ में पनीर भी डाल दिया था पीस कर करके। और बेसिक मसाले गेर दो, जैसे हल्दी, नमक, धनिया, मिर्च, जीरा, ये सब तो गेरते ही हैं। यही सारा कुछ गेर दो और फिर ढक के आराम से पकने के लिए रख दो। और जैसे ये सब्ज़ी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इस तरह से अगर एक बार भी आप लोगों ने बनाई ना, तो जो बंदा 2 रोटी खाता होगा वो 4 रोटी ना खाए तो कह देना, बल्कि 5 ही रोटी खाएंगे। इतनी टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। और मैंने बनने के बाद में इसमें गरम मसाला और खटाई गेरी थी। तो लीजिए, हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अब लगाएंगे हम आटा। तो मैंने ये माइक्रोवेव में पानी गर्म कर लिया था, क्योंकि स्टील के बर्तन में माइक्रोवेव में होता नहीं है पानी, ये सबको पता ही है। तो मैंने ये प्लास्टिक का बर्तन है जो कि माइक्रोवेव में यूज़ होता है, तो बस उसी में मैंने पानी गर्म कर लिया है और अब लगा रही हूँ आटा। और पता नहीं 2 दिन से क्या हो रहा है, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि मेरे दिन ख़राब चल रहे हैं या मेरी ग्रह ख़राब चल रहे हैं। ये बात मुझे समझ में नहीं आ पा रही है, क्योंकि पता नहीं, एक काम करती हूँ एक बिगड़ता है, एक काम करती हूँ एक बिगड़ता है। अब समझ ही नहीं पा रही कि क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है। और सुबह सुबह मेरा मोबाइल भी आज गिर गया, 2 बार मेरे हाथ से गिरा और मैं बार बार ट्राइपॉड पर लगा रही थी और बार बार गिर रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी और एक बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो टूट ना जाए। तो बस यहाँ मैंने आटा लगा दिया है और अपने हाथ की छाप छोड़ दी है उस पर, क्योंकि हाथ की छाप छोड़नी भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ मैं आ गई हूँ घी निकालने के लिए। तो देखो, कह रही हूँ ना मैं कि एक काम करती हूँ सही तो दूसरा बिगड़ जाता है। तो वही हाल हो रहा है। अच्छा भला घी रोज़ निकलता था, जैसे मैं हर बार निकालती थी वैसे ही निकाल रही थी, पर ये सर्दी के कारण फूलने लग गया। अब मैंने इसे फिर गैस पे रख दिया है और गैस पे रख के अब इसमें मैंने पानी नहीं गेरा है। पानी गेरूँगी बाद में। तो बस इसे पहले गैस पे गुनगुना सा कर लूँगी, जैसे हम पानी गरम गेर के गुनगुना करते हैं, ऐसे ही मैं इसे गैस पे गरम करके गुनगुना कर लूँगी। और उसके बाद में इसे इसी तरह से धीरे धीरे चलाती रहूँगी। अगर आपके साथ भी ऐसा ही, जैसे मलाई वगैरह का या सहेजा लगा के ऐसा करते हैं, मतलब घी तो सभी निकालते हैं, अगर ऐसा होता हो तो आप भी डायरेक्ट इस तरह से रख सकती हैं गैस पे और ये गुनगुना हो जाएगा। तो उसके बाद में आप चला लीजिए और चलाने के बाद में घी निकाल लीजिए, तो बहुत अच्छे से घी निकल आएगा। और मठा भी यूज़ में आ जाता है, छाई जो जिसे बोलते हैं, ख़राब नहीं होती है। तो इसकी मैं कड़ी वगैरह बना लूँगी या पीने के काम भी आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसमें से घी निकालूँगी और आप लोग देखना कितना सारा घी निकालूँगी इसमें से। तो लो जी, हमारा घी निकल ही आया है और देखिए इसकी डली बनना शुरू हो गई है। अब इसमें पानी गेरूँगी और ठंडा पानी गेरूँगी अब इसमें, ताकि इसकी जो लोनी है ये ऊपर फूलती चली आए और ये अच्छी तरह से गांठ बनने लग जाए। तो बस अब इसमें पानी गेरने की कमी रह गई है। और अगर आप लोग भी इस तरह से करो तो कर सकते हैं। और आप लोग ये सोचोगी कि मेरे पास में हैंड ब्लेंडर वगैरह नहीं है, तो आप बिल्कुल सच सोचोगी और बिल्कुल सही सोचोगी कि सच में ही मेरे पास में हैंड ब्लेंडर नहीं है। लेकिन हाँ, लाने की मैं सोचती हूँ, पर लाती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि उसका ज़्यादा मुझे यूज़ नहीं पड़ता है, सिर्फ़ एक घी निकालने का पड़ता है। और गर्मियों में तो आसानी से घी निकल ही आता है, थोड़ा सर्दियों में ही पड़ती है परेशानी। तो कोई बात नहीं, कहते भी है ना कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली कर लेनी चाहिए। तो वही हाल मेरा भी है, जब सीधी उंगली से घी ना निकलेगा तो फिर टेढ़ी कर लेंगे, और वो मैंने करा भी है ऐसा।
बस हमें तो घी निकालने से मतलब है, तो निकल गया है हमारा घी। और देखिए अब डली बननी शुरू हो जाएगी, तो फटाफट अब डली बनाना शुरू करते हैं। और इतनी ज़्यादा निकलेगी कि मेरे हाथ से भी ज़्यादा ज़्यादा निकालूंगी। तो जैसे गांव में निकालते हैं ना, खूब उछाल उछाल के डली बना बना के, इस तरह से ही मैं बनाती हूँ। क्योंकि मेरे घर में जब मेरा मायका था, वहाँ पे भैंस रहती थी, तो उसी की मुझे आदत पड़ी हुई है करने की। लेकिन अब तो ना माँ है ना मायका है, तो अब तो कुछ नहीं। लेकिन हाँ, माँ के दिए हुए संस्कार साथ में हैं, बस उन्हीं से कई यूज़ कर रही हूँ और अपना काम चला रही हैं। तो गृहस्थ में ऐसा ही करना पड़ता है। तो लीजिए, हमारा घी खूब बड़ा बड़ा निकलना शुरू हो गया है, मोटा मोटा निकलना शुरू हो गया है। और देखिए 4 लड्डू बना चुकी हूँ, और जाने अभी 2-3 और बन जाएंगे। तो चलिए पहले घी निकाल लेते हैं। तो लीजिए, हम लोग खाना खा चुके हैं, थोड़ी सी सब्जी बची है बस ये, तो ये दोबारा में काम आ जाएगी। और चायदान में सबने पानी गर्म करके पिया था, तो वो है। और इधर ये मठा रखा ही है, जो अभी रखा हुआ है, अभी कोई यूज़ में नहीं आया है। और इधर बर्तन वगैरह पड़े हैं। तो बस ये रात का समय है, तो थोड़ा बहुत खाना पीना इधर उधर का बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, और इन्हें अब सफाई करेंगे। और देखो किचन की क्या हालत है, खाना वाना खाने के बाद में सभी के किचन की यही हालत हो जाती है। तो अब इसकी सफाई करेंगे। और जो भी सामान इधर उधर बच रहा था, वो सब मैंने डिब्बों में बंद करके रख दिया है, और इसे अब फ्रिज में लगा दूंगी। तो चलिए पहले बर्तन मांज लेते हैं और किचन की सफाई कर लेते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ में सवेरे मॉर्निंग के समय पे। और ये हो गई है गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग हमारी बहुत ही बैड मॉर्निंग की उसमें आई थी निकल के। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरी तो बहुत ही ज़्यादा बुरी गुड मॉर्निंग हुई है, और दिन है सकट का। तो देखिए सकट वाले दिन क्या हालत हुई है मेरे घर की। क्योंकि देखो, सिलेंडर नहीं हो तो कोई काम नहीं हो सकता, और सिलेंडर की वजह से तो मैं बहुत ही परेशान रहती हूँ। तो सिलेंडर में देखो गैस ही ख़त्म हो गई। मैं बोल रही हूँ ना आप लोगों से कि मेरे 2 दिन हो गए, दिन ही ख़राब चल रहे हैं या ग्रह ख़राब चल रही है, ये नहीं समझ पा रही हूँ। तो देखो, इसमें सिलेंडर नीचे झुका लेती हूँ तो गैस निकलती है, और ऊपर उठा लेती हूँ तो गैस नहीं चालू होती है। पता नहीं ये भी क्या है हिसाब किताब। और ये दूसरा सिलेंडर आया है नीचे से उठ के, तो इसकी भी बुरी दशा हो रही है। और इधर मैंने मशीन भी लगा रखी है, मतलब चारों तरफ को फैला रखा है मैंने। काम कर रही हूँ, दिमाग स्थिर नहीं है, पता नहीं चल रहा क्या करना चाह रही हूँ और क्या करने जा रही हूँ। लेकिन चलो, काम तो सभी करेंगे। इधर हमारा घी भी पक रहा है, और इधर हमने दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। और जब जब उसे हिलाती रहूँगी ना सिलेंडर को, तब तक उसमें से गैस निकलती रहेगी। और अगर मंदा कर दूँगी, मतलब हिलाना बंद कर दूँगी, तो गैस बंद हो जाती है। तो अब बड़ी परेशानी इस बात की भी हो रही है। और मेरे पास सिलेंडर है, लेकिन कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा। और इसमें ज़्यादा गैस नहीं है, थोड़ी सी गैस है बस, पर इसे भी मेरे को निकालनी तो पड़ेगी। और हार थक के मैंने वो सिलेंडर निकाल ही दिया। निकालने के बाद मैं दूसरा लगाया, तब मैंने खाना पीना करा तैयार। उसके बाद में पूजा वगैरह करने के बाद में जो कपड़े मशीन में डले हुए थे, सारे को निकाल के धो के लेकर आई हूँ। ये सारे कपड़े मेरे ही हैं, जो मैंने ही धोए हैं, हाथों से धोए हैं। फिर कुछ हाथों से धोए, कुछ मशीन से धोए, इस तरीके से हैं। और धोने के बाद मैं ऊपर छत पे आ गई हूँ डालने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है आप लोग मुझे बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और देखिए, ये इतने कपड़े सूख चुके हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आज अच्छी धूप निकली थी। तो मैंने भी लगे हाथ कपड़े धोए लिए, क्योंकि 2-3 दिन से ना एकदम गलन करने वाली सर्दी पड़ रही थी, धूप नहीं निकल रही थी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने सारे ही कपड़े आज जितने ज़्यादा हो सकते थे उतने सारे कपड़े धो के डाल दिए हैं, 2-3 दिन के जो इकट्ठे हो रहे थे। और इधर पेड़ पौधों के भी आप हालचाल देख लीजिए, चल रहे हैं राम भरोसे। और तुलसा जी में तो बीज भी आने लग गए हैं। तो आप लोग बताना, इन बीजों को निकाल के क्या करना चाहिए मुझे। और बराबर वालों की छत पे भी मिस्त्री काम कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, वो सामने घूम रहे हैं सब जने। तो ये भी इधर काम चल रहा है, इनकी छत पे भी वो पत्थर लग रहा है, जो छत वाला पत्थर होता है, कोटा पत्थर। तो फ्रेंड्स, अब लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।